हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मरकरी कंबस्त के बारे में। मरकरी बुध, जो कि आपकी तर्क शक्ति है, आपका व्यापार है, आपकी ट्रेडिंग है, आपके पैसे का लेन देन है, आपकी हायर एजुकेशन है, वो कंबस्त होने जा रहे हैं पाइसिस साइन में। 18 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक मरकरी विल बी कंबस्त। अब मैं कंबस्त प्लैनेट के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर वीनस कंबस्त हो तो अच्छा नहीं होता, मार्स कंबस्त हो तो अच्छा नहीं होता, जुपिटर कंबस्त हो तो अच्छा नहीं होता, शनि कंबस्त हो तो अच्छा नहीं होता, कोई भी प्लैनेट कंबस्त हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। और कंबस्त प्लैनेट क्यों होता है? जब प्लैनेट कोई सन के 7 से 12 डिग्री के घेरे के अंदर आ जाए, यानी कि एक ही हाउस में अगर सन और कोई अदर प्लैनेट लाइक मरकरी जैसे कि अब कंबस्त होने जा रहे हैं, तो वो 7 से 12 डिग्री के घेरे के अंदर आ जाए, यानी डिग्रिकली सन एंड मरकरी क्लोज विद ईच अदर, तो वो कंबस्त हो जाता है। अब मरकरी के बारे में उल्टा है यहाँ पर, क्योंकि मरकरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी इज नॉट ए मेल, नॉट ए फीमेल। और आप अपना बर्थ चार्ट खोल के देख लें, मरकरी या तो सन के एक हाउस पहले होंगे, एक हाउस बाद में होंगे, या सन वाले हाउस में होंगे। मरकरी को सन की पावर्स की हमेशा जरूरत रहती है। मरकरी दो प्लैनेट्स के साथ बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, एक वीनस के साथ, एक सन के साथ। अब सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी पाइसिस साइन में बन चुका है और 18 मार्च 2025 को मरकरी कंबस्त होंगे। जब मरकरी कंबस्त होंगे तो बुध के अंदर सूर्य की एनर्जी आ जाएगी, यानी कि मरकरी सन के इन्फ्लुएंस में चले जाएंगे। तो ये जो मरकरी का कंबस्त होना है, इसको हम ज़्यादा बुरा नहीं मानते, या इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, शास्त्रों में ज़्यादा बुरे नहीं बताए गए कंपेयर टू कंबस्त अदर प्लैनेट लाइक जुपिटर, मार्स, वीनस। कोई अगर और प्लैनेट कंबस्त हो तो उसके रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन मरकरी का कंबस्त होना वो ज़्यादा बुरे परिणाम नहीं देता। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरी वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी कंबस्ट इन पाइसेस from 18th March 2025 onwards to 31st of March 2025. Let's talk about Aries ascendants. अगर आपका मेष लगन है तो मरकरी 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड होके 12th हाउस में कंबस्त होने जा रहे हैं। देखिए, 3rd और 6th हाउस उपचय स्थान है और एरीज असेंडेंस के लिए मरकरी इज नॉट ए बेनिफिशियरी प्लैनेट। बुध की मार्स के साथ रिलेशनशिप, यानी बुध का मंगल के साथ रिलेशनशिप कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो मंगल के लगन में मरकरी जो है वो अकारक प्लैनेट है और 12th हाउस में नीच राशि में, नीच भंग राजयोग में चल रहे हैं और अब कंबस्त होने जा रहे हैं। देखिए, कंबस्त मरकरी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपके लिए कुछ नुकसान होगा, या कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खराब होगी, मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे बनेगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आएंगे, जॉब में स्ट्रगल बढ़ेगी, जॉब में जिम्मेवारियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि मरकरी अकारक भी है और ऊपर से कंबस्त है, नीच राशि में है, हालांकि नीच भंग भी है। उसके बावजूद यहाँ पर एरीज असेंडेंस के लिए मरकरी का कंबस्त होना बहुत ज़्यादा बढ़िया परिणाम नहीं देगा। यू नीड टू बी केयरफुल। और अगर स्पेशली आपके ऊपर मरकरी की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको इन 12-13 दिनों में बहुत संभल के चलना है। किसी के साथ कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, और आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, या हम बोल सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन पे पैसे खर्च हो सकते हैं, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और फैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। You need to be careful if you are under Mercury महादशा in your individual birth chart. अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में मरकरी की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो फिर 10-20% इसके नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर बुध की दशा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस 2nd हाउस, 5th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो मरकरी के पास है। 11th हाउस में मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है 18 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक। मरकरी ट्रांजिट इन पाइसिस साइन इन कंबस्त मोशन। मरकरी का कंबस्त होना लाभ के घर में आपके लाभ में वृद्धि करेगा।
अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट मिलेंगे, काम थोड़े से रुक के होंगे, थोड़े से डिले होंगे, लेकिन बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। सोशलाइजिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपके एल्डर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, स्टॉक मार्केट में बड़ा धन लाभ आपको होगा। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। लेकिन आपको जो भी गेन्स होंगे, जो भी बेनिफिट होंगे, वो आपको स्लो होंगे, यानी स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मरकरी कंबस्त है लेकिन 11th हाउस में है और आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी यहाँ पे ज़्यादा बनी रहेगी। गेन्स आएंगे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव इवेंट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। अफेयर चल रहा है तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी या वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेंगी, उसको केयरफुल अपने होके चलना है, अपने टॉकिंग टर्म्स का ध्यान देके चलना है। लेकिन गेन्स के मामले में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। पर्सनल लाइफ और आपके टॉकिंग टर्म्स, इन दो सेक्टर्स में आपने थोड़ा काम करना है जब मरकरी कंबस्त होंगे। अब बात करते हैं जेमिनी अससेंडेंट की। लगन के लॉर्ड हैं भैया, 10th हाउस में आपके कंबस्त होने जा रहे हैं मरकरी 18 मार्च से 31 मार्च 2025 के बीच में। देखिए जेमिनी, काम आपके सारे बनेंगे लेकिन रुक के, स्लो डाउन। आपको ऐसे लगेगा चीज़ें काम नहीं करेंगी लेकिन करेंगी। बुध का कंबस्त होना, कर्म स्थान पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन ना करें, क्योंकि बीइंग ए लगन लॉर्ड कंबस्त इन योर कर्म स्थान इन 10th हाउस, तो नीड टू बी केयरफुल ड्यूरिंग 18 मार्च टू 31 मार्च। डोंट साइन एनी न्यू डील और न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पैसा इन्वेस्ट सोच समझ के करें, पैसा किसी से उधारी ना पकड़ें। अगर पकड़ेंगे तो आपके लिए वो आपको इजी मिलेगा नहीं, अगर मिल जाएगा तो उसको लेकर आप थोड़ी सी परेशानी में रहेंगे। कंबस्त मरकरी आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, कोई लीगल मैटर्स यहाँ पर आ सकता है, कोई मेंटल स्ट्रेस रह सकती है। अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा अंतरदशा चल रही है तो 90% इसके इफेक्ट आपको मिलेंगे। अगर मरकरी की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही तो मात्र 10-20% ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल इफ यू आर अंडर मरकरी महादशा देन यू विल बी सफर। अगर आप मरकरी महादशा में नहीं हैं तो नो नीड टू वरी। बट कॉन्ट्रैक्ट साइन या कोई डील साइन अभी 31 मार्च तक बिल्कुल ना करें। पैसे के लेन देन में अलर्ट जोन में रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें। लेजीनेस आपको परेशान करेगा, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको परेशान करेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैंसर अससेंडेंट की। कैंसर आपके लिए भी मरकरी अकारक है, यानी कि योग कारक प्लैनेट नहीं है। 12th हाउस और 3rd हाउस की लॉर्डशिप है। 9th हाउस में नीच भंग राजयोग में गोचर कर रहे हैं। 18 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स को मरकरी कंबस्त होने जा रहे हैं 31 मार्च तक। देखिए विदेश यात्राओं को भी आप इग्नोर करें, विदेश यात्राओं को भी टाल दें, या तो 18 मार्च से पहले चल जाएं या 31 मार्च के बाद जाएं। फॉरेन कोई डीलिंग्स करने वाले हैं तो 31 मार्च के बाद करें। फॉरेन रिलेटेड कोई बिजनेस करने चाहते हैं तो 31 मार्च के बाद करें। पीआर अप्लाई कर रखा है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो आपको अभी वेट करनी पड़ेगी रिजल्ट के लिए। या अप्लाई करने वाले हैं वीज़ा या पीआर तो 31 मार्च के बाद करें। लक आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन चलेगा, खर्चे का लेवल आपका बढ़ेगा, सेविंग्स आपकी डिस्टर्ब रहेंगी। यंगर सिबलिंग्स के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी बनेंगी। दोस्त और वेल विशर्स के साथ किसी भी बात को लेकर आर्गूमेंट्स या तू मैं हो सकती है। अब बात करते हैं लियो अससेंडेंट की। लियो 2nd और 11th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है और आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में मरकरी कंबस्त होने जा रहे हैं। नीच भंग राजयोग भी है और मरकरी कंबस्त भी रहेंगे 18 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने लाभ का ध्यान रखें, अपनी सेविंग्स का ध्यान रखें, अपने रुपए पैसे का ध्यान रखें। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी आपको परेशान करेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और इस ट्रांजिट में आप थोड़ा सा सफ़र करेंगे। आपके रिलेशन आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ ख़राब होंगे, आपके रिलेशन आपके इन लॉज के साथ ख़राब होंगे। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस की हेल्थ अच्छी ना होगी या स्पाउस के साथ टाई अप आपके अच्छे ना होंगे। आपकी इनकम यहाँ पर इफेक्ट करेगी, आपकी डेली इनकम यहाँ पे इफेक्ट करेगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं वर्गो अससेंडेंट की। वर्गो लगन के लॉर्ड हैं आप
आपके, और आपके 7th हाउस में मरकरी नीच भंग राजयोग में गोचर कर रहे हैं। 18 मार्च को वहाँ पे कंबस्त होने जा रहे हैं, 31 मार्च 2025 तक कंबस्त रहेंगे। मरकरी का कंबस्त होना आपके 7th भाव में आपकी स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, और ये टाइम फ्रेम आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा तू मैं हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस यहाँ पर बनेंगी, रुपए पैसे में अर्निंग्स में आपको दिक्कत आएगी, कंपिटिटर्स आपको परेशान करेंगे, एनिमीज आपको परेशान करेंगे। नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील साइन ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, अपनी हेल्थ का, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की। लिब्रा आपके लिए 12th हाउस 9th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है, आपके लिए मरकरी बेनिफिटेड प्लेनेट है। 6th हाउस में मरकरी कंबस्त होने जा रहे हैं 18 मार्च से 31 मार्च 2025 तक, और मरकरी का कंबस्त होना आपके लक को थोड़ा सा मंदा करेगा, आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट। दिस विल बी a challenging time for you. You need to be careful while talking with others. Some unexpected expenditures will irritate you. Try to avoid foreign journey during this time. Try to avoid any investments in foreign land. This whole time brings lot of unbalancing situation. You need to be careful. दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। आपके लिए आपको बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ेगा। जॉब में है तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है। मरकरी आपके असेंडेंस के लिए योग कारक नहीं है, आपके 5th हाउस में नीच भंग राजयोग में गोचर हो रहा है। 18 मार्च को वहीं पे कंबस्त होंगे 31 मार्च 2025 तक। मरकरी का कंबस्त होना लाभ में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। मरकरी का कंबस्त होना स्टॉक मार्केट में आपको कोई लॉस हो सकता है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उससे अच्छे रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। अफेयर चल रहा है तो ब्रेकअप हो सकता है, या इस अफेयर में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। तू मैं आपकी आपके लवर के साथ होगी। अगर मैरिड हैं तो बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना होंगे। ये सारा टाइम आपकी क्रिएटिविटी मैजिक क्रिएट ना करेगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे, या आपका जुड़ा हुआ धन जो है वो खर्च हो जाएगा। आपका जो जुड़ा हुआ धन है वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स में चला जाएगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस आपके लिए 7th हाउस और 10th हाउस की लॉर्डशिप मरकरी के पास है। 4th हाउस में मरकरी 18 मार्च से 31 मार्च तक कंबस्त होने जा रहे हैं। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर के साथ आपके रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो अभी 31 मार्च तक रुक जाएं, या कोई नई डील करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो भी 31 मार्च तक रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देकर चलें, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट। दिस विल बी ए स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। ये सारा टाइम आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। आपको बहुत अलर्ट और बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड परेशानियां लेकर आएगा। घर का माहौल अच्छा ना होगा, मदर के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होंगे, या मदर की हेल्थ खराब होगी। सो बैलेंस बनाएं चीज़ों में। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न मरकरी आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, यानी कि आपके लिए बेनिफिशियरी प्लैनेट है, और आपके 3rd हाउस में कंबस्त होने जा रहे हैं। डेट है 18 मार्च टू 31 मार्च 2025। मरकरी विल कंबस्त इन योर 3rd हाउस। 3rd हाउस में मरकरी का कंबस्त होना कम्युनिकेशंस के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। यंगर सिबलिंग्स के साथ तू मैं होगी। फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ जाएंगे, वेल विशर आपका साथ छोड़ जाएंगे। कुछ कंफ्यूजन ऑफ माइंड बनेगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू नीड टू बी केयरफुल। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इस
पीरियड में आप नहीं कर पाएंगे, या आपका दिमाग स्पिरिचुअलिटी की ओर बिल्कुल भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे आप। सो नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। सेकंड हाउस में मरकरी का गोचर हो रहा है। मरकरी आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और 18 मार्च से 31 मार्च तक मरकरी कंबस्ट रहेंगे सेकंड हाउस में। स्टॉक मार्केट से आपको कोई लॉस होगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से आपको कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। 18 मार्च और 31 मार्च तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ना करें। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान देके चलें, अपने एल्डर्स की हेल्थ का ध्यान देके चलें और अपने किड्स की हेल्थ का ध्यान देके चलें। अगर आप मैरिड हैं, आपकी सेविंग्स डिस्टर्ब रहेंगी, पैसा आएगा ज़रूर लेकिन पैसा खर्च भी साइड बाय साइड होता रहेगा। वे ऑफ टॉकिंग आपकी ज़्यादा अच्छी ना होगी, वे ऑफ टॉकिंग की वजह से आप मार खाएंगे। यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। This whole time brings some unbalancing situation at your home. अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंस की। आपके लगन में मरकरी जो है वो कंबस्ट होने जा रहे हैं 18 मार्च टू 31 मार्च 2025 तक। देखिए, सबसे पहले तो आप कंजूस बन जाएंगे, माइजर बन जाएंगे, पैसा खर्चने से पहले 100 बार सोचेंगे, जो कि अच्छी बात भी है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे। डीप थिंकर बन जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड रहेगा, घर का माहौल अच्छा ना होगा, स्पाउस के साथ या लवर के साथ तू मैं होगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको परेशान करेंगे, कर्ज लेने की स्थिति आपके ऊपर बनेगी या आपको किससे कर्ज पकड़ना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। यू नीड टू बी केयरफुल अलर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इस समय में बहुत आपने बैलेंस बना के चलना है। अपने स्पाउस के साथ या अपने लवर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, आर्गूमेंट्स बिल्कुल नहीं करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रख के चलना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, अब्यूज किसी को नहीं करना, अग्रेसिव नेचर नहीं दिखानी बिल्कुल भी, स्टबर्न नेचर, अग्रेसिव नेचर बिल्कुल नहीं दिखानी, तो जाके कहीं बात बनेगी। बस कुछ चैलेंज आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सो दोस्तों, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। मेरी वेबसाइट पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, आप किसी किस्म की भी सर्विस वहाँ पे बाय कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, आपको गाइड भी किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट क्या है, महादशा अंतरदशा क्या है और महादशा अंतरदशा का लॉर्ड किस हाउस में बैठा है और आपको किस तरह के बेनिफिट नियर फ्यूचर में मिलेंगे, स्ट्रगल मिलेगी या सक्सेस मिलेगी। 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, राहु केतु की महादशाएं चल रही हैं या एक सौम्य ग्रह की महादशा चल रही है जो आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन योर पर्सनल कंसल्टेंसी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।